टटीरी गीत ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਏ ਗੀਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ। ਮੇਰਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਭ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ दिल ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪਰਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਟਟੀਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਨੇ। ਤਾਂ ਟਟੀਰੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ कि गाने च बोलों के नाल जे किसी को तकलीफ हुई है तो मैं खुद माफी मंगदा। और खुद हरियाणा तो हाँ इस गल का भी हवाला दिता गया है कि मैं किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं सी रखता। मेरा रहन सहन खान पीन सब कुछ हरियाणा नाल संबंधित है। गाने के बोलों से बादशाह हुण माफी मंग रहे हैं कि मैं कदे अजिहा कर ही नहीं सकता। जे किसी को ठेस पहुंची है तो दिलों माफी मंगदे हाँ। ये वड्डा बयान बादशाह ने दिता। की कुछ बादशाह कह रहे सी सुनने की कोशिश करदा, क्योंकि पंचकूला पुलिस सीधे तौर पर सवाल खड़े कर रही थी कि गिरफ्तारी होएगी। मल्टीपल टीमों का गठन किया गया, एक नहीं बल्कि कई थावां ते मुकदमियां का जिक्र करके हरियाणा पुलिस बादशाह नूं जेल यात्रा करवाना चाहती है। नया गाना टिटीरी रिलीज हुआ है और मैं देख रहा हूँ कि उसके एक हिस्से में मेरे लिरिक्स और उसके विजुअल रिप्रेजेंटेशन की वजह से जो मैसेज गया है उससे कई लोगों को, खासकर मेरे अपने हरियाणा के लोगों को, उनके सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंची है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं खुद हरियाणा से हूं। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मेरी बोली, मेरे खान पान, मेरे रहन सहन, मेरी पहचान हरियाणा से है। मैं एक बहुत ही प्राउड हरियाणवी हूँ। मेरा कभी भी कोई ऐसा इरादा नहीं था, कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं हरियाणा के किसी बच्चे, किसी वुमन, किसी महिला के बारे में ऐसी बेहूदी बात करूं। मैं हिप हॉप जॉनर से हूं, जहां लिरिक्स अक्सर कंपटीशन को नीचा दिखाते हैं, अपने प्रतिद्वंदी को एक तरह से उनके लिए होते हैं। ये किसी भी औरत या बच्चे के लिए कभी नहीं था और ना मैं कभी ऐसा करूंगा। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं हरियाणा के कल्चर को और बोली को जहां अपने साथ लेकर जा सकता हूँ, जितनी ऊंचाई पर लेकर जा सकता हूँ लेकर जाऊँ। लेकिन अगर उस हिस्से से किसी को भी ठेस पहुंची है तो मैं तहे दिल से आप सबसे क्षमा मांगता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे हरियाणा का बेटा समझकर, अपना बेटा समझकर मुझे माफ करेंगे। हरियाणा के लोग तो शायद माफ कर देंगे, कि कानून माफ करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मुकदमा दर्ज हो गया है। मुकदमे तो बाद अगली जिहड़ी कार्रवाई हुंदी है वो गिरफ्तारी हुंदी है। गिरफ्तारी तो बचण दे लई बादशाह अदालत जाते हैं या सिर्फ माफी का सहारा लेंदे? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वड्डे सवाल इस कदर खड़े किए गए कि मैं खुद हरियाणा तो हाँ, माफी मंगदा हाँ। इस शब्द ते बादशाह ने बोल दे दिखाई दिया। रवि मिश्रा इस खबर से ज्यादा जानकारी दी सन पर। रवि, क्या कुछ आपके पास जानकारी? बादशाह की माफी क्या कानून स्वीकार करेगा? देखिए, साफ तौर पर बादशाह का अभी बयान आया है और इस गाने को लेकर उनमें आपत्तिजनक बोल होने के कारण पूरा विवाद गरमाया हुआ है। उसको लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं हरियाणा को रिप्रेजेंट करता हूं और मैं हरियाणा को अपने साथ लेकर जहां मुझे मौका मिलता है मैं अपनी बात रखता हूं। मगर जिस तरीके से इस गाने को लेकर विवाद गरमाया है उसको लेकर मैं माफी मांगता हूँ। और पूरी तरीके से घटना के बाद उनकी ये पहली प्रतिक्रिया आई है। और उसके बाद बता दूं आपको, अब देखना ये होगा कि जो कानूनी कार्रवाई है वो किस तरीके से होती है। आपको बता दूं कि बादशाह को जिस गाने के बाद से, गाने को तो बैन कर दिया गया है, मगर पुलिस ने FIR दर्ज कर दी गई है और लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। ऐसे में प्रशासन का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि गाने के विवादित बयान की वजह से जो जनता है हरियाणा की वो कहीं ना कहीं आहत हुई है। हरियाणा बीजेपी के प्रेसिडेंट का भी बयान आया कि ये पूरी तरीके से निंदनीय है, इस पर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अब देखना ये होगा कि जो बादशाह लगातार एक उनकी फैन फॉलोइंग है, अपने गानों से लगातार लोगों के बीच में जुड़े रहते हैं, इस तरीके के बयान के बाद
और जब उन्होंने अपनी गलती मान ली है उसके बाद क्या स्थिति बनती है, प्रशासन क्या आगे कदम उठाता है, ये देखने वाली बात है। और रवि, अगर वो बादशाह बोल रहे हैं वो हरियाणा के हैं, फिर तो उनको ज्यादा जानकारी होनी चाहिए थी हरियाणा की। बिल्कुल, देखिए आप जिस तरीके से उन्होंने एक अपने बयान में ये बात रखी है कि हम लोग यानी जब रैपर अपने गाने गाते हैं तो अपने प्रतिद्वंदियों के लिए कभी कभार कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मगर उनको किसी भी व्यक्ति विशेष को आहत करने का कोई उनकी मंशा नहीं थी। ये गाना उन्होंने गाया जरूर है, मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि उस गाने से इनके बयानों, इनके जो ये अल्फाज है गाने में, जो शब्द है, उससे कहीं ना कहीं हरियाणा के लोग आहत होते हुए नजर आएंगे। साफ तौर पर अगर बात करें तो ये पंचकुला के साइबर थाना में सेक्टर 20 में बात करें तो भारतीय न्याय संहिता और इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट के तहत ये मामला दर्ज है। इसमें साफ तौर पर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, शब्दों का चयन किया गया है, माफी से बात नहीं बनेगी। क्या बादशाह अदालत जा रहे हैं बेल के लिए? क्योंकि गिरफ्तारी तलवार लगातार लटक रही है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जो इनका ये वीडियो आया है वो कहीं ना कहीं बादशाह शायद अब तक अपने इस बयान से कहीं ना कहीं उनका ये बयान बहुत पहले आ जाना चाहिए था, मगर प्रशासन ने जिस तरीके से कदम उठाए, FIR लिखी, लुकआउट नोटिस जारी किया, तो कहीं ना कहीं बादशाह के पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि वो मीडिया में आकर अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने इस गाने को लेकर जो भी उनके मन में है, जो भी वो अपनी बात रखना चाहते उन्होंने रखी। अब कहीं ना कहीं वो आगे अपने वकील के साथ सलाह मशवरा लेते हुए अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे, किस तरीके से इस विवाद से वो बचे, इसके लिए वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। मगर आपको बता दूं, उनके गानों ने कहीं ना कहीं लोगों को कई बार मनोरंजन पहुंचाया है, मगर उनके इस गाने से कहीं ना कहीं विवाद गरमा गया है और हरियाणा की जनता आहत महसूस कर रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवि। तो नाम बादशाह, माफी मंगनी पै रही है। टटीरी गाने लेके बादशाह कह रहे ने कि मैं हरियाणा नाल संबंध रखता हाँ, मैनू माफ कर दिता जाए। पर कानून दी नजरां दे विच बादशाह मुलजम ने उस FIR ਨੂੰ चैलेंज किस तरीके नाल कीता जाएगा, क्योंकि गिरफ्तारी दी तलवार लगातार बादशाह के सिर ते लटक रही है। मेरा नया गाना टिटीरी रिलीज हुआ है और मैं देख रहा हूँ कि उसके एक हिस्से में मेरे लिरिक्स और उसके विजुअल रिप्रेजेंटेशन की वजह से जो मैसेज गया है उससे कई लोगों को, खासकर मेरे अपने हरियाणा के लोगों को, उनके सेंटीमेंट्स को ठेस पहुंची है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुद हरियाणा से हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मेरी बोली, मेरे खान पान, मेरे रहन सहन, मेरी पहचान हरियाणा से है। मैं एक बहुत ही प्राउड हरियाणवी हूँ। मेरा कभी भी कोई ऐसा इरादा नहीं था, कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं हरियाणा के किसी बच्चे, किसी वुमन, किसी महिला के बारे में ऐसी बेहूदी बात करूं। मैं हिप हॉप जॉनर से हूं, जहां लिरिक्स अक्सर कंपटीशन को नीचा दिखाते हैं, अपने प्रतिद्वंदी को एक तरह से उनके लिए होते हैं। ये किसी भी औरत या बच्चे के लिए कभी नहीं था और ना मैं कभी ऐसा करूंगा। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं हरियाणा के कल्चर को और बोली को जहां अपने साथ लेकर जा सकता हूं, जितनी ऊंचाई पर लेकर जा सकता हूं, लेकर जाऊं। लेकिन अगर उस हिस्से से किसी को भी ठेस पहुंची है तो मैं तहे दिल से आप सबसे क्षमा मांगता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे हरियाणा का बेटा समझकर, अपना बेटा समझकर मुझे माफ़ करेंगे।